ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आह्वान करेंगे मिलके। शांति। ओम शांति। सदा का सहज योगी कर्मयोगी बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे कर्मयोगी बन। तो सदा कर्मयोगी सदा सहज योगी हम कब रह सकते हैं कि जब मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी की सीट पर सेट। वो बच्चे सदा सहज याद और कर्मयोगी बन सकते। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि मैं के बजाय बाबा बाबा करना, यह याद का रूप। कई बार हम दुनियावी रीति से देखे तो मैंने किया, मैं बहुत आता है। तो अगर मैं नहीं, बाबा ने किया, बाबा बाबा ही मुंह से निकले, यही याद का। तो उसके लिए बाबा ने आज कौन से इशारे दिए हैं? ऑलमाइटी ऑथोरिटी के साथ रहने के लिए, कर्मयोगी बनने के लिए, सहज योगी बनने के लिए। तो बाबा कहे मेरे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, तो मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठे बच्चे बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी। प्रश्न उस सुप्रीम टीचर का कि ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? कि कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। तो बाबा कहते बच्चे ये तो बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं कि एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 जरूर मारेगा, है? क्योंकि बॉक्सिंग दोनों तरफ से होती है। इसलिए तुम्हें डरना, महावीर बन। क्या बनना? विजयी बन, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सके। महावीर बन, बाबा ने कहा विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर सके। जिसका प्रतीकात्मक रूप हनुमान जी को दिखा था। गीत है दर पर आए हैं कसम। ओम शांति। तो बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझा। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का। अब बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, और टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, तो गुरु की गोद में जाकर गुरु की गोद में जाकर देते हैं। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज करते हैं। तो बाबा ने कहा फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ है वो बाबा को अर्पण। हम भक्ति मार्ग में आरती गाते भी थी ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाबा अभी उसका रहस्य समझाते हैं कि कैसे अर्पण। तो हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण। अब जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके पर। ये बुद्धि में रहना, जो भी मेरी वस्तु है
मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है सबको अब मरने के बाद सब भूल जाते हैं। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा हैं, यह पक्का। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ मर पड़ते हो। नहीं, आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़े ही बनी है। भल बाप के बनी हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। भले हम बाप को पहचान लिए हैं, बाप के बन गए हैं, लेकिन बाबा को तो सब पता है। बाबा कहते कि तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे, इससे वो उड़ नहीं पाती, उड़ान नहीं सकती। अभी आत्मा उड़ नहीं सकती। तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापिस नहीं जा सकता। अब माया ने एकदम पंख तोड़ दिया। माया पांच विकारों ने जो उड़ान भरती थी आत्मा, वो पंख तोड़। अब बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे तीखी जाती, उनसे तीखी चीज और कोई होती, आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदस्य सब आत्माएं कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी। वहां से फिर लौटना, उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आती, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। अब तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना। जो रॉकेट जाते हैं, बाबा कहते तुम आत्माओं को तो भी उनसे दूर जाना, क्योंकि परम धाम तो उस सबसे ऊंचे। तो हमें तो परम धाम तक उड़ान भरनी है। तो सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना। आत्मा को पंख मिल जाओ, हिसाब किताब चुप कर आत्मा पवित्र बन जाती। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुप कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पापा। भल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं। क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे कहते हैं ना। तो हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं, अब बैठे हुए हैं यहाँ ब्रह्म में। फिर कहाँ पहुंचे हुए हैं? बैठे तो यहाँ हैं, तो फिर ब्रह्म में कहाँ बैठे हैं? अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाले, परंतु अभी वहां कोई जा नहीं सकता। शरीर तो हम आत्माओं ने यहाँ लिया, तो हम आत्माएं इससे पहले उस ब्रह्म तत्व में रहती थी और वहां से यहाँ आकर पाठ लेकर रही है। तो सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म, ये बेहद का रंग है। सब एक्ट्रेस को पाठ बजाने वहां से आना, ये भी सुनिश्चित है कि हर एक आत्मा अपना घर छोड़कर कर्मयोगी बनती ही है, यहाँ आकर पाठ ले। जब विनाश का समय होता है सब आ जाते हैं, वहां रहकर क्या करें? एक्टर बिगर पाठ बजाए घर में थोड़ी ही बैठ जाएंगे, नाटक में जरूर। वहां से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको लेकर जाते। जब हर आत्मा परम धाम से नीचे आ जाती है तब बाप को वापस फिर आकर लेकर जाते। बाप कहते मैं भल यहाँ हूं, तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती है। ये सीक्रेट बाबा समझाते हैं। अभी भी परम धाम से आत्माएं आ रही। नंबर बार फिर तुम जाएंगे भी नंबर बार। सारा तुम्हारी अवस्था पर, इसलिए तुम्हें क्या बनना है? मर्ज। हम आत्मा है ये निश्चय करना है। अभी हमें शरीर का भान पक्का हो गया है ना, लेकिन हम आत्मा है, अब ये पक्का करना है। बाबा कहते हम आत्मा है ये निश्चय करने में फिर मेहनत। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते। अब देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर हो। बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूं। ये देह जैसे कि हमारी नहीं, इनको मैं छोड़। बाबा मैं आपका हूं। बाबा कहते मेरा बन और सबसे महत्व को
बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, तुमको अपना धंधा दूरी भी करना है, घर भी संभालना है, बच्चे को कर्जा उतारना है। बच्चे को कर्जा उतारना है माता पिता का, उनकी सेवा कर गुजूरा भी दे। बच्चे हैं तो माता पिता की सेवा भी करनी है। देखो बाबा क्या कहते हैं कि घर बार छोड़ना भी नहीं है और मेरा समझना भी नहीं है, सबके साथ भी रहना है, लेकिन मेरा मेरा नहीं कर। तो ये सब कुछ मेरे मन से अर्पण करना है प्रभु, ये सब आपका है। भक्ति में तो गाते ही थे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन गीत गाते थे, खाली आरती गाते थे, फिर मेरा ही मेरे में सारा दिन निकल जाता था, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अब जो तुम कहते वो करो भी, लेकिन रहो संसार। जैसे कमल कीचड़ में है लेकिन कीचड़ उसमें जरा नहीं लगती, ऐसे हम आत्माएं संसार रूपी दलदल में हैं, लेकिन दलदल कीचड़ जरा मुझे आत्मा में। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों, अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सबने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे अब भारत को पावन कर। भारत भी बिल्कुल पवित्र, भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी और कोई नहीं। भारत सबसे बड़ा था, जहां पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को पतित्व को भी पवित्र। अभी यह तत्व आदि सा दुश्मन है, अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे क्योंकि तमो प्रधान है, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, बहुत दुख दे। इस समय सब दुख की चीजें, सतयुग में है सब सुख की चीजें, वहां ये तूफान व गर्म वायु आदि कुछ भी। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़े ही समझते, आज हैं कल नहीं है, तो कहेंगे कुछ नहीं समझा, बल यहाँ आते हैं। परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। बाबा के घर कितने बच्चे सरेंडर होते हैं, लेकिन कायम तो नहीं रहते, कई बार माया के वश होके छोड़ के भी चले जाते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे बाबा फलाने को माया खा गई, ऐसे होता है। छोटे फूल बड़े हों तो उनमें फल आ जाए, छोटे फूल बड़े हों तो उनमें फल आ जाए, उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत है। जब बड़े हो जाते हैं, फूल बड़े हो जाते हैं, तो उनके अंदर आप समान बनाने की ताकत, उनका फल। पाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है और बारिश भी बनानी, 2 पॉइंट तोले प्रजा भी बनानी है और बारिश भी। इसलिए कहते हैं बाबा के घर अपने परिवार को सबको लेके जाएं, थोड़ा सा भी ज्ञान समझेंगे तो कम से कम सतयुग में प्रजा में तो आ ही जाएंगे ना। पंडे बन बाबा के पास है, जैसे अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना। तो बाबा कहते पंडे बन बाबा के पास, बस हम पहुंच गए, नहीं मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं बाबा, अब बाबा कहते तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे ही। बाबा के बने हो तो तूफान तो आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म, फिर आकर आपका जन्म लेते लेते 84 का चक्र लगाया। बाबा कहते फिर आपके, मैं तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ूंगा। कैसे बाबा से रूह रूहान करनी है कि बाबा हम आपसे पूरा पूरा वर्षा लेकर ही, आप जो भी बताते हैं हमें, हमें आपसे पूरा वर्षा ले। तो ऐसे बाप को इतना याद कर और आप सम्मान बनाए फल, नहीं तो माला कैसे बनेगी। बाबा ने कहा बाप का वारिस कैसे बने, प्रजा भी तो चाहिए। फिर फारकती थी, बुद्धि का योग टूटा और खेल, बुद्धि का योग अगर बाबा से टूटा तो खेल खत्म, यानी माया अपनी ओर खींच ले।
मायूसी आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान ना लगे। अब तूफान संसार में रहते हैं, तूफान तो आएंगे। हाँ, तो बच्चे बाबा से कहते हैं, बाबा आप उपाय बताओ कि हमें तूफान ना आए। इसका रास्ता तो बताते ही रहते। बाबा ने कहा, बाबा को यार तूफान तो आएंगे, बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखना जब कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे। दोनों तरफ से बॉक्सिंग होती है, जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी। अब 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा लगाता होगा। ये भी बॉक्स माया की और हम आत्मा। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाए, परंतु फट से तो नहीं होगा ना। माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्स। बहुत डर जाते हैं, माया एकदम नाक में दम है। युद्ध स्थल है ना। अब बुद्धि योग लगाने में माया बड़ी विघ्न है। मेहनत सारी किसमें है? योग। भल बाबा कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं। क्या कहते बाबा? कि ज्ञानी तो आत्मा मुझे पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं कि ज्ञान देने वाले पसंद है, प्रिय हैं। पहले तो योग बाबा को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना। विश्व का मालिक बनते हो, सब बने। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में जाकर पूरी। तो बाबा 16,108 की माला बना रहे हैं। बाबा कहते वो अंत में जाकर पूरी होगी। अभी तो माला में मन के बाबा फिर होते हैं, और वो माया खाती है तो वो मन के बाहर निकल जाए, तो अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस, कुछ तो निशानियां हैं ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी। बाप कहते ये बिल्कुल राइट। त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होंगे। अब बाबा कहते शुरू में तो नहीं होंगे ना, पहले थोड़े ही होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती। वह सब बनते यहाँ। चांस बाबा ने का बहुत अच्छा, परंतु मेहनत बहुत है। अब गीत में भी कहते कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। बाबा यह तन मन धन सवार, हम अशरीरी बन आपको या बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते यह सब तुम बच्चों के लिए। बच्चे क्या कहते हैं? हमारा सब कुछ आप। कहते हैं ना ये सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते ये सब खत्म, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास बाबा ने कहा जो भी है वो सब तो खत्म हो जाना है, फिर तुम्हारे पास क्या है? ये शरीर भी तो खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर सिर्फ एक्शंस करते हैं। बाप कहते बच्चे अशरीरी मुझे याद करो। अब बुद्धि से सब कुछ सरेंडर, बुद्धि से। ऐसा नहीं कि ऐसे हम जो यूज कर रहे हैं वही सामान सब भगवान को घर में दे देंगे, है ना, फिर मन में चिंतन चलेगा भाई हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे। नहीं, बाबा ने कहा बुद्धि से सरेंडर करो। बाबा जो भी कुछ मेरा है वो सब, तो बुद्धि से सब कुछ सरेंडर। राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है, बोला अमानत रख दो। बाप कहते इन सभी शास्त्रों आदि का सार मैं समझा। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, और फिर अब कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बने। कोई भी चीज, कोई भी योग सीखे, मनुष्य मनुष्य को कुछ भी सिखाए, उससे वो राजा रानी बन नहीं सकते। कैसे बनेगा? बाप कहते फिर गीता सुनने से क्या फायदा? बाप कहते मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको सर्व का मालिक। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे। तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनेंगे। बाबा
यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं, आपके हुक्म पर हम कुछ भी कर नहीं सकते। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेते, शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी बच्चे बाबा से मत लेते हैं। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल बाबा को साहूकार देना, सरेंडर हो नहीं सकता, क्योंकि उनके पास अभी ही इतना सब कुछ है कि उससे मुंह निकलेगा नहीं, तो कोई बिरला ही निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो वह अलग कैसे हो। साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकालें कैसे, जो सरेंडर हो बाप है ही गरीब। क्या कहते हैं बाबा, साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकालें कैसे, जो सरेंडर हो बाप है ही गरीब। इसलिए गरीबों के पास तो थोड़ा ही होता है तो वो बाबा के प्रति सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन साहूकार के पास में इतना है, वो इतना देने का उसका अंदर से नहीं है, कैसे दे दूंगा, इतना मैंने मेहनत से कमाया है। तो बाबा कहते इसलिए भगवान को गरीब निवास कहा जाए। सबसे गरीब कौन है, ये माताएं, उनसे जास्ती फिर कन्याएं गरीब हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है। अब बाबा कहते तो वह सबको छोड़ो, फिर वैकुंठ का वर्षा दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या। भारत सबसे साहूकार था, और कोई धर्म यहाँ नहीं। एक धर्म एक राज्य एक भाषा आता है ना, ऐसा था हमारा भारत देश, तो सिर्फ भारतवासी ही थे। अभी तो कितने कंट्री के लोग आ गए हैं, एक भाषा थी। अभी भाषाएं देखो कितनी है, पहले एक ही भाषा हिंदी भाषा ही इंडिया में हुआ करती थी, अभी तो कितनी है। तो बाबा कहते गॉड इज वन, मैं वन सावरंटी, वन धर्म, वन भाषण स्थापन, वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन। वन से फिर 2 3 होंगे, अभी कितने धर्म है, फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए ना। अभी 5000 वर्ष की वन धर्म, 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था। विद्वानों ने सत्य की आयु लाखों वर्ष लगा, समझते नहीं सत्य क्या होता है, समझते हैं स्वर्गवासी, शायद ऊपर चला गया। अब दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो शायद ऊपर चला गया, दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है। मनुष्य मूर्छा, वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अभी जानते हो बाबा के पास जाकर फिर यहाँ ही आकर जाएंगे परम धाम, फिर वापस यहीं आकर हम राज, ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सके। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाए, इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है, इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर भी रखा जाता है। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बने। बाबा के पास कई बच्चे समाचार देते हैं कि फलाने ने, कोई भी तो निमित्त बनता है ज्ञान सुनाने के, तो बाबा को खत लिखते हैं बच्चे वो कि बाबा फलाने ने मुझे ऐसा ज्ञान का तीर मारा कि मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा बाण। अरे बाप को क्यों भूले हो, इसको ज्ञान बाण कहा जाए। जो बाण मरवाए शास्त्रों में गीता में आता है, तो बाबा कहते वो कौन से बाण नहीं, ज्ञान की बाण, सिर्फ बाबा की याद दिलाए, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं। बाबा कहते मैं ब्रह्मा मुख से सभी शास्त्रों का राज तुम्हें, ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया, जानते कुछ भी नहीं है, मनुष्यों को तो जो आया सो। बाबा कहते गंदगी तो बहुत है, अब रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए, सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना। अब तुम समझते हो क्या
कि शिव बाबा है निराकार और ये ब्रह्मा है। बाकी नाभि आदि की कोई बात ही, नाभि आदि की कोई बात। अच्छा, अच्छा किरण। मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति मात मात पिता पिता बाप बाप दादा को दादा याद रात प्यार प्यार। क्या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम 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 रूहानी 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 बच्चों बच्चों की की रूहानी माँ रूहानी पिता माता बाप पिता दादा को बाप याद दादा प्यार गुड याद मॉर्निंग प्यार और और नमस्ते मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते नमस्ते मीठे बाप हे दादा। बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। ओम एक शांति। सेकंड, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम। और सीने के ध्यान रखेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए सुनेंगे कि अब ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं, सिर्फ ज्ञानी तो आत्मा। उस ज्ञान के स्वरूप में सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं, याद की भी मेहनत करनी। बाबा से सिर्फ मांगना ही नहीं है, उसको याद करने की मेहनत करनी है। तो मांगना कभी नहीं पड़ेगा। 84 जन्मों का खाता हमारा स्वयं ही भर जाएगा। अब मांगेंगे तो बस उतना ही मिलेगा, और सिर्फ उसको याद करेंगे, वो जो कहता है हम करेंगे। तो जितने जन्म मुझे इस धरती पर पार्ट प्ले करना है, उतने जन्मों का भी स्वतः ही मिल जाए। इसलिए तो कहते हैं कि मांगने से मरना, मांगना नहीं, ये मांगने के संस्कार नहीं रहे। अब ज्ञानी तू आत्मा, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं, याद की भी मेहनत करनी। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। कैसे याद की मेहनत करनी है? मैं आत्मा और ये मेरा शरीर दोनों अलग है। मैं आत्मा नहीं तो शरीर का भी कोई मतलब नहीं। शरीर की कोई भी कर्मेंद्रिय वर्क नहीं करेगी। हर कर्मेंद्रिय एक्टिव है कब? जब मैं आत्मा इस शरीर में मौजूद हूँ। तो मैं आत्मा और ये मेरा शरीर, और मुझ आत्मा का पिता शिव बाबा। तो ये मेहनत करनी का। तो कहते हैं ना, लौकिक में भी कहते हैं बिन मेहनत के कुछ नहीं। तो मेहनत करनी, अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद कर। बाबा भी क्या है? अशरीरी, पॉइंट ऑफ लाइट। तो मैं आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और मुझे आत्मा का पिता परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट। तो अशरीरी आत्मा समझ अशरीरी बाप को। तो इससे क्या होगा कि मुझे आत्मा की जो विक्रम मेरे से पाप हुए हैं, जाने अनजाने, किसी भी आत्मा को मेरे से दुख पहुंचा है, कोई भी अनजाने में मेरे से गलत कर्म हुआ है, जान के तो कोई करता नहीं, तो उसकी जो सजा मिलती है हमारे, जो दुख हुआ है, वो दुख कब खत्म होगा? जब मैं बाबा को याद करने की मेहनत है। क्योंकि माया घड़ी घड़ी अपनी ओर पुल करती है, याद टिकने नहीं देती। तो ये आज गांठ बांधेंगे। देखो, आज बाबा ने कहा है तो पेपर आ भी सकता है, क्योंकि आज ही बाबा ने कहा ना, माया के साथ बॉक्सिंग है। बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा दे। यह देह भी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बन, कंप्लीट सरेंडर। पूरा देही अभिमानी है, कंप्लीट सरेंडर। तो जब ये शरीर भी मेरा नहीं, तो शरीर की कोई भी वस्तु है तो शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है उसका उसका अस्तित्व। क्योंकि शरीर, आत्मा जब शरीर से डिटैच हो गई, तो यहाँ तो सुई की नोक के बराबर भी वो आत्मा अपने साथ लेके जाएगी नहीं कुछ भी। तो अगर मैं आत्मा, जीते जी अपने को आत्मा समझती हूँ, मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो ममत्व तो सदा ही खत्म हो जाएगा। बाबा अपने बच्चों को ये सीक्रेट समझाते हैं, और ये मेहनत करने की राय बच्चों को। पूरा देही अभिमानी बन, कंप्लीट सरेंडर। आज बाबा ने वरदान दिया है कि मास्टर ऑल माइटी ऑथोरिटी की सीट पर सेट रहने वाले, सहज और सदा के कर्म योगी, सहज और सदा के कर्म योगी। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है, तो एक बार सेट करने से
फिर ऑटोमेटिकली चलती रहे। इसी रीति से मास्टर ऑल माइटी ऑथोरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट करो। कौन सी सीट पर सेट करो? मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्ति। तो मास्टर ऑल माइटी ऑथोरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो क्या होगा? कभी कमजोरी के शब्द नहीं। पूरे दिन में चेक करना है कि बहुत बार दिल शिकस्त हो जाते हैं ना, कमजोरी के शब्द निकलते हैं, तो वो कब नहीं निकलेंगे? जब हम अपने आप को ऑलमाइटी ऑथोरिटी की सीट पर सेट करते हैं। हर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग पर ऑटोमेटिक चलते। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी। बाबा ने कहा यही सेटिंग, ये जब सेटिंग हो जाएगी कि मैं आत्मा ऑलमाइटी ऑथोरिटी की सीट पर सेट हूं, तो सेटिंग सहज और सदा के लिए क्या बनाएगी? कर्मयोगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी। योग, अभी तक तो कहा कि योगी कौन? जो कंदराओं में रह के तपस्या करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि हमारे यहाँ योगी कैसे हैं? कि जो सर संसार में रह के तपस्या। स्लोगन, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का। मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का। जो भी कुछ निकले मेरे मुख से बाबा शब्द ही। अच्छा, आज की अव्यक्त शायरी। सदा हर्षित कैसे हम रहेंगे? उसके लिए अपनी नेचर को सरल और सहनशील, दो गुण, सरलता और सहनशील। तो जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। इस समय जो भी कर्म करती उसमें करण करावन हार की स्मृति सदा है। कराने वाला कौन? बाबा है, और करने वाला। अगर ये स्मृति में रख कर तब तो अनुभव होगा कि साक्षी हो जैसे पाठ बजाए। अगर स्मृति में रख कर्म करूं, क्या करने वाला निमित्त। करण करावन हाथ की स्मृति सदा रहे। कराने वाला बाप है और करने वाली मैं निमित्त आत्मा हूँ। वो हमारा हाथ पकड़ के, मुख पकड़ के करा रहा है, तो ये स्मृति रहे। अगर ये स्मृति में रख कर्म करो तो अनुभव होगा कि साक्षी हो जैसे पाठ बजा। अच्छा, तो 1 मिनट मन को एकाग्र करें। मैं आत्मा अशरीरी ज्योति। मैं आत्मा अशरीरी ज्योति। तो कहते हैं कि जैसे हम ज्योतिर्बिंदु में टिकते हैं तो आत्मा का जो प्रकाश है वो पूरे शरीर में लाइट के रूप में फैलता है, और शरीर के जो रोग शोक हैं उसमें भी उससे भी बहुत मदद, क्योंकि रोग शोक भी कुछ ना कुछ विकर्म के कारण हो रहा है। तो अगर वो फीलिंग आ जाती है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो वो प्रकाश। तो कहते हैं कि अध्यात्म का प्रकाशी परिपूर्ण संपूर्ण परिवेश को अलौकिक कर मंजिल पर पहुंचाने वाला अध्यात्म। अभी हम प्रतिदिन अध्यात्म करते हैं ना, अध्ययन आत्मा का और पढ़ना। तो ये अध्यात्म, हम कितना भी पूजा पाठ करें लेकिन जो प्रकाश होगा वो अध्यात्म से ही होगा। अध्यात्म आत्मा का अध्यात्म। मैं कौन? इसलिए आज की मूवी से हम 5 पॉइंट ले लेंगे। संपूर्ण सरेंडर, मेरा कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आत्मा, और आत्मा अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाए। संपूर्ण सरेंडर, ऊंची मंजिल, मेरी बुद्धि सदा ऊंची मंजिल पे रहे। परिणाम अशरीरी पॉइंट ऑफ लाइट, मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी की सीट पर सेट होना, और हर पल बाबा बाबा। तो मैं के बजाय बाबा बाबा, ये क्या है? प्रूफ है इसका, याद। मैं के बजाय बाबा बाबा कहना ये प्रूफ है बाबा की। मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी की सीट पर सेट रहने वाली सहज और सदा की ये कर्म योगी। अगर हम सीट पर सेट हैं तो सहज योगी कर्म।
कहते हैं ना, योगी हर हाल में खुश रहता है, हर हाल में विजयी रहता है, उसके पास में किसी चीज की कमी। तो बाबा ने कितना सहज कर दिया कि घर संसार में रह के भी हम योगी रह सकते हैं, कर्म योगी। तो ज्ञानी तो आत्मा बनना है, तो अशरीरी होकर भी अशरीरी बाप को, बाबा ने कहा ना, बाप को ज्ञानी तो आत्मा भी है। एक तो ये समझ मिल गई मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा का पिता परमात्मा है, हम रोज सुनते हैं। और एक है उस स्वरूप में दिखने का अभ्यास करना कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा। आंखें देख रही हैं माने आत्मा इन आंखों से देख, कान सुन रहे हैं माना मैं आत्मा कानों के द्वारा कुछ चलते फिरते उठते बैठते हुए अभ्यास बाबा बच्चों को पता करा कि बच्चे अशरीरी आत्मा, मैं अशरीरी आत्मा ज्योतिष तो सुबह मैंने से अशरीरी या अभ्यास में दिखी, मैं अशरीरी आत्मा। बाप दादा की किरणों की, मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता है जो मेरा बाबा का पिता, पिता के बाद बादशाह सदा स्मृति करण करावता करा और मैं आत्मा करण आत्मा। और 90 और 30 की सीट पर सेट बदलने लगा, सदा की तरह अपनी ऊंची मंजिल पर सदा अटेंशन। बाबा के साथ दुनिया को कंप्लीट पवित्र, क्योंकि पवित्र आत्मा ही अनंत बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे। आप लोग शेयर करेंगे ऑप्शन जी। रितु बहन, संगीता बहन, रंजन भाई, सुशीला बहन, मिंटू बहन, बहन बहन, anybody else? ओम शांति राजेश सर। शांति से बताइए। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनना है, बुद्धि से संपूर्ण सरेंडर हो जानी है, बिल्कुल अशरीरी बन जानी है। बाबा ने कहा कि ज्ञानी तुम आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं, याद की मेहनत करनी है। बाबा का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है, मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट होने वाले सहज और सदा के कर्मयोगी बनना है। मैं के बजाय बाबा बाबा कहना, यही याद का प्रूफ है। थैंक यू राजेश, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति संत्यु बताइए। शांति। ओम शांति। आज की मुरली से मैंने पॉइंट लिया है कि अशरीरी होने का अभ्यास बढ़ाना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है, और ज्ञान और योग की धारणा को सिर्फ सुनना नहीं है, समाना भी है।
साजिश से भी टेंशन रहेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू मेरा बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। यहाँ से रहने से कर्मयोगी बनेंगे। बाप के साथ रहने के लिए कंप्लीट प्योर बनना, अशरीरी बनना। ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए माया का तूफान से दूर रहना है, तो महावीर विजयी बनेंगे। बड़ी बड़ी माया का तूफान तो आएगी, लेकिन सदा बाबा का याद में रहना है। अशरीरी बाबा को ही याद करना। बाप का बनकर सब चीज से ममत्व मिटाना है। मैं के बजाय बाबा बाबा कहना है, यही याद। नेचर को सहेज सहनशील बनाना है, तो सदा हर्षित रहेंगे। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली। ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश बहन, ओम शांति फैमिली। आज का अमृत बाबा ने कहा बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनना है। फिर बाबा ने कहा ये देह भी मेरा नहीं ही, बिल्कुल अशरीरी बनना है। फिर बाबा ने कहा माया के तूफानों से डरना नहीं चाहिए, महावीर बन विजयी बनना है। फिर यही हमारा ऊंची मंजिल है। फिर बाबा ने कहा अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं बनना है, सर याद की मेहनत भी करना है। फिर बाबा ने कहा बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सिट रहने वाले सहज और सदा के कर्मयोगी बनना है। फिर बाबा ने कहा मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। फिर बाबा ने कहा सहनशील है वही, जो सहनशील है वही ड्रामा की डाल पर ठहर सकते हैं, फिर सदा हर्षित भी रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश, थैंक यू फैमिली। थैंक यू सुशीला बहन। थैंक यू राजेश। थैंक यू। और किसका थॉट है लोगों के लिए? शुक्रिया अदा करेंगे बाबा का। Anybody else? ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति बहन। हम बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि से सब कुछ बाबा को सरेंडर करना है, अशरीरी बन के अशरीरी बाप को याद करना है, बाप की बन के फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। बाबा माया के ऊपर कह रहे हैं कि बाप के बने हैं तो तूफान तो आएंगे, ऐसे नहीं समझना है कि माया थप्पड़ नहीं मारेगी। भले ही माया के साथ बॉक्सिंग चल रही है, बाप को याद करते रहेंगे तो माया भाग जाएगी और माया के ऊपर हमारी विजय बन सकते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश। शांति बहन। थैंक यू। और शेयर करें। Anybody else? Shall we see? मंजीत में मंजीत फ्रेंड प्रेम बहन, हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोग श्रद्धा भेजी हैं, बाबा की याद में बैठे हैं। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है, मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है।
तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। आपका प्रीमियम ब्रांड है या प्राइस वॉर में फंसे हुए हो? प्राइस वॉर में फंसे हुए हो, मैं जानता हूं 90% से ज्यादा एसएमई भाई प्राइस वॉर में फंसे हुए हैं, और उसकी एक ही वजह बाबा सब कुछ तेरा है, मिटा देह का घेरा है, मैं तो जगमग ज्योति हूँ, बाबा केवल तेरी हूँ, मैं तो जगमग ज्योति हूँ, बाबा केवल तेरी हूँ। मैं ना कहूँ बस बाबा कहूँ, तेरी मीठी यादों में रहूं, पंख मुझे मिल गए नए, प्रेम के फूल खिल गए नए, बाबा सब कुछ तेरा है, मिटा देह का घेरा है, मैं तो जगमग ज्योति हूँ, बाबा केवल तेरी हूँ, मैं तो जगमग ज्योति हूँ, बाबा केवल तेरी हूँ। माया के तूफान भी आए, यादों से हिम्मत बढ़ाए, विजयी सदा बन जाऊंगी, साथ तेरे उड़ जाऊंगी, बाबा सब कुछ तेरा है, मिटा देह का घेरा है, मैं तो जगमग ज्योति हूँ, बाबा केवल तेरी हूँ, मैं तो जगमग ज्योति हूँ, बाबा केवल तेरी हूँ, मैं तो जगमग ज्योति हूँ, बाबा
Om Shanti. Have a nice day. Great day. Om Shanti. Thank you, Thank you, Baba. Thank you, Baba. Rajesh Om Baba. Shanti. Thank you, all of you. family. Om Have a Have a good great day day with with Baba. Baba. शांति दीदी, ओम शांति बाबा। Om Shanti. Om Shanti. I love you. So see you next day. Om Shanti.